Good morning, everyone. Good morning. Good morning, sir. चलो, very good, very good, very good. चलो, अपना सब्जेक्ट ओबी, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, थोड़ा रिविजन कर ले. क्या टॉपिक हमने जो पढ़े थे वो सब याद कर ले थोड़े. बराबर. बाकी लास्ट वीक तो हमने कुछ खाली एग्जांपल्स थे, प्रैक्टिकल किस तरीके से बिहेवियरल थॉट हमें काम लगता है वो सब हमने चर्चाएं की थी, राइट. अभी खाली रिकॉल कर लेते हैं कि आपके वो पैम्पलेट में जो टॉपिक्स है वो किस चीज के ऊपर आपने लास्ट टाइम नोट्स भी लिखे थे, थोड़े वन लाइनर्स. बराबर है. तो वो भी अगर आपके पास है तो निकाल के रखना, नहीं है तो ध्यान से आपको सुनना है. चलो, तो इसमें कुछ डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स है. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कुछ डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स हमें प्रोवाइड कर रहा है ताकि हम हमारे बिहेवियरल स्टडी को और बेटर बना सके. बराबर. तो इसमें आप देखोगे तो पहला था क्या, पहला था साइकोलॉजी था. साइकोलॉजी विच स्टडीज व्हाट, इंडिविजुअल बिहेवियर. मोक्ष, साइकोलॉजी स्टडीज व्हाट, बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस, इंडिविजुअल बिहेवियर. ह्यूमन, मानस, हमारे जैसे कुछ लोग है कि नहीं. सोशियोलॉजी सेकेंड था. सोशियोलॉजी विच स्टडीज व्हाट, सोशल बिहेवियर. which studies what, social behavior. मतलब how you behave in the society with the fellow beings. नहीं, ग्रुप बिहेवियर भी बोल सकते हैं. ग्रुप बिहेवियर आम भाषा में बोले तो ग्रुप बिहेवियर भी आ गया इसके अंदर. तीसरा है सोशियो साइकोलॉजी. तीसरा क्या है, सोशियो साइकोलॉजी. सोसाइटी का असर मुझ पे और मेरा असर सोसाइटी पे, राइट. श्रुति मैं आपको को होस्ट बना रहा हूं, ठीक है. आप बाकी सारे जो वेटिंग में अगर ज्वाइन हो रहे हैं अभी उसको आप ऐड करते जाना, ठीक है. मैं आपको को होस्ट बना देता हूं, राइट. श्रुति आपको मैंने को होस्ट बना दिया है. जो भी वेटिंग रूम में अभी आ रहे हैं आप उनको ऐड करते जाना. और कैमरास अगर किसी के ऑफ है तो उनको आफ्टर 5 मिनट्स यू नीड टू रिमूव देम. फाइन. Yes, sir. ओके, चलो ग्रेट. तो सोशियो साइकोलॉजी पे थे हम. चौथा एंथ्रोपोलॉजी, मतलब हमारे कल्चरल बिहेवियर. लास्ट टाइम हमने उसी पे चर्चा किया था, याद आया मुझे, है ना. कुछ ऑर्थोडॉक्स चीजों के बारे में हम बातें कर रहे थे कि भाई हमारे सब कल्चर्स क्या क्या थॉट्स रखते हैं, है ना. कैसे वो हमारे वैल्यूज है जो हमारे बिहेवियर पे असर डाल रहे हैं. बताया था, है ना. शनिवार करने का, मंगलवार करने का, वो सब चर्चा कर रहे थे हम. फास्टिंग, वो सब चीजों के ऊपर सब डिस्कशन हो रहा था, राइट. तो वो देखा हमने. लास्ट है वो है क्या, पॉलिटिकल साइंस, जो क्या स्टडी करता है, पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स मतलब क्या, पावर. कि एक इंसान के पावर आने की वजह से उसके स्वभाव में किस तरीके से बदलाव आ जाता है. बराबर है. वो आपने शायद कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली अगर आप घर के बाहर निकले हो तो आपने ऑब्जर्व किया ही होगा क्या, कि जैसे ही किसी के पास पावर आता है तो उसका स्वभाव जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. जैसे पावर छीन लिया जाता है, जैसे पावर छीन लिया जाएगा तो ऑब्वियसली उनका बर्ताव भी जो है वो बहुत हद तक बदल जाएगा. तो हमें ये भी स्टडी करना है. आज मैं आपके लिए ना बहुत इंटरेस्टिंग कुछ क्वेश्चंस लेके आया, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेके आया हूं. और ये सवाल कुछ ऐसे है जिसके जवाब आप सीधा अगर दिल से दोगे, दिमाग से नहीं. बराबर है सर, दिमाग हाँ है लेकिन आज उसका इस्तेमाल नहीं करना है. बराबर. सीधा दिल से जवाब लिखना है. अगर आपने दिल से जवाब लिखा ना अगर आपने, तो आप अपने आप को बहुत अच्छे से पहचान लोगे. ये क्वेश्चंस क्या डिनोट करेगा, योर बिहेवियर. मतलब मैं आपके साथ इंटरेक्ट भी नहीं करूंगा फेस टू फेस, खाली सवालों के जवाब, खाली सवालों के जवाब आप दोगे ना तो आपको किसी का बिहेवियर पता चल जाएगा. मतलब ये सवाल के आंसर पहले आप खुद लिखना, बराबर, जिससे सामने वाले को आइडिया आ जाएगा कि भाई आप किस टाइप के पर्सनालिटी कैरी करते हो, क्या स्वभाव है आपका, वो आपके आंसर से पता चल जाएगा. और ये सेम चीज है ना, आप अपने घर परिवार वाले के साथ, कुछ अपने दोस्तों के साथ, उसके साथ भी ट्राई कर सकते हो. सवाल आप देखोगे ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा कि मेरे को ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल करने का है. बराबर. तो एक नोटबुक और एक पेन या पेंसिल ले लो. मैं पहले सवाल आपको लिखवाऊंगा, वो सवाल एक साथ लिख देने का,
फिर मैं आपको टाइम दूंगा उसके आंसर्स लिखने के लिए, बराबर है? रेडी? समझ में आ गया? सिंपल टास्क क्या है, खतरों के खिलाड़ी रेडी टास्क खेलने के लिए? आइडिया आ गया सबको? फाइन, चलो तो सवाल स्टार्ट करें, थोड़ा स्पीड रखना। चलो पहले 10 सवाल मैं लिखवाऊंगा, फिर आपको टाइम दूंगा, उसका जवाब आप लिख देना, फिर बाद में दूसरे 10 क्वेश्चंस। चलो पहले 10, पहला नंबरिंग देना ताकि जब डिस्कशन करें तो कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर है वो अच्छे से अपने को पता चले। चलो पहला है योर ड्रीम प्लेस इन इंडिया। योर ड्रीम प्लेस इन इंडिया, क्वेश्चन लिखना ताकि आप ये सेम गेम आप किसी और के साथ भी खेल सको। दैट इज ओनली कंसर्न कि क्वेश्चन लिखना जरूरी है कि बीजी बार कैसे यूज कर सो मजा आवशे तमने। वापस सवाल रिपीट करूं, पहला वाला योर ड्रीम प्लेस इन इंडिया, बराबर। सेकेंड ऑब्वियसली क्या होगा, योर ड्रीम प्लेस आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड यूनिवर्स ने हजू વાર છે, बराबर। 2 सवाल लिखे आपने। देवश्री आपको पता चल रहा है हम ये क्वेश्चनर जो है वो क्यों लिख रहे हैं? પોતાની આમ જરૂરિયાત કે ડ્રીમ્સ ને ફૂલફિલ કરવા સેટિસ્ફેક્શન માટે છે। मतलब આ સવાલ હું કેમ પૂછું છું, જેના જવાબ તમારી પાસે કેમ માંગુ છું ખબર છે? જેનથી મને છે ને આઈડિયા આવશે તમારા બિહેવિયરના ઉપર। ખાલી આ બધા એવા સવાલ છે, ધીસ આર ઓલ साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस, पर्सनालिटी ड्रिवन क्वेश्चंस, जिससे ना किसी की पर्सनालिटी जो है वो पता चलती है कैसी है। समझ में आ रहा है? आप जैसे कि कुछ लिखेंगे ड्रीम प्लेस इन इंडिया तो कुछ लोग लिखेंगे ना केदारनाथ, समझ में आ रहा है? और कुछ लोग क्या बोलेंगे, गोवा। समझ में आ रहा है? एक ही नाम लिखना है। सर पहला पेलू गोवा जइस પછી केदारनाथ पेलू भूल चूक माफ करजो એવું કહી દઈશ, એવું नहीं ચાલે। જે પાપ કર્યા હશે ત્યાં ધોવાઈ જાય એવું નહીં કરવાનું, બરાબર? એક જ નામ લખવાનું છે। समझ रहे? इससे आपकी प्रायोरिटी, आपकी पर्सनालिटी, आपकी सोच, बहुत सारी चीजें जो है वो पता चल जाती है सामने वाले को, और वो बिना मतलब आपके बात किए आपको बहुत हद तक जो है वो जान लेगा, बराबर। चलो तो 2 लिखे। तीसरा व्हाट डू यू थिंक, लड़कियों के लिए फेवरेट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट घोस्ट? व्हाट डू यू थिंक अबाउट घोस्ट? क्वेश्चन मार्क और कंटिन्यूएशन में डू दे एग्जिस्ट, कंटिन्यूएशन डू दे एग्जिस्ट, यस और नो। हाँ सर मेरे साथ ही बैठा है अभी वो सर, आपका सेशन अटेंड कर रहा है सर। हम आपके भाई बहन, हमारे भाई बहन की बातें नहीं करते जो हमारे लिए भूत प्रेत के बराबर है, इन्हीं बात नहीं करता आपने, बराबर है ना? वो हम भूत जियो छे तू बोलते रहते ना, अपने भाई बहन तो लड़ते रहते हैं सर, तो वो भूत अलग है, बराबर। चलो फिर चौथा, अब ये बहुत ही दिल से आपको जवाब देना है, दिल से, इसलिए मैंने बोला बद्दू छे ने साचू साचू लखजो, सारू सारू नहीं, सच्चा सच्चा लिखना, अच्छा अच्छा मत लिखना। सच्चा लिखोगे ना तो ही ये रियल टेस्ट होगा। आप अच्छा अच्छा नहीं, मारे तो सारो आंसर लखवानो, अरे सारा आंसर ना मार्क्स नहीं, दिल थी आंसर लखे ने एना मार्क्स छे। खबर पड़ी तो ज आनो वर्थ थशे, नहीं तो भाई वेस्ट ऑफ टाइम है ये। अगर आप बोला ना हूं तो कई सारू लखू, सारू नहीं लखवानु, साचू लखवानु छे, बराबर छे। चलो तो 4th वाला, हाउस योर रिलेशनशिप, हाउस योर रिलेशनशिप, हाउस योर रिलेशनशिप विथ फैमिली। यस आर्श का कुछ क्वेश्चन है? ऐसा भूलती रहेगी। ओके चलो कोई बात नहीं, तो क्वेश्चन रिपीट कर लू, हाउस योर रिलेशनशिप विथ फैमिली। 4 ऑप्शन भी आपी दઉં છું, 4 ऑप्शन आपी દઉં છું, चिंता ना करता, घबराता ना।
चार ऑप्शन लखो, चार ऑप्शन। एक्सीलेंट, પછી સ્લેશ એટલે दूसरा ऑप्शन गुड, तीसरा एवरेज और चौथा गई भैंस पानी में। अरे એવું લખવાનું नहीं, બેડ, चौथा वाला બેડ। एक्सेलेंट, गुड, एवरेज અને બેડ, बराबर है। એટલે જ કીધું તો જો સાચું લખવાનું છે, बराबर। इजी नहीं होगा सर, आ पेपर પછી पर सर पप्पा ने मળી જાય तो सर रिलेशन सारा હોય તો બગડી જાય सर, है ना। એટલે तो भाई ये पेपर फिर छुपा के रखना, होता सबके पास है, देता कोई नहीं है, बराबर। फिर फिफ्थ वाला, which one thing you would like to remove from your life? ऐसी कौन सी वो चीज है? यहाँ पे एक सिचुएशन को भी आप हटा सकते हो, कोई एक सिचुएशन, अभी बहुत पर्सनल है ना, तो हम हाथ मुकीन लग जो, बराबर, कोई जोई ना ले। ऐसी कौन सी वो एक चीज है या कोई एक सिचुएशन या कोई एक हादसा, जो भी बोलो आप, जो आप अपनी लाइफ में से, नहीं अगर आपके पास रबर होता तब रब कर देते, पेलू ट्रीम नहीं करता આપણે વિડિયોમાં ટ્રીમ કરીએ છે ને, આટલું કાઢ નાખવાનું પોર્શન है ना, वीडियो एडिटिंग એના જેવું। चलो 5 हो गए, 5 हुए सबके, किसी के ज्यादा तो नहीं हुए ना। चलो सिक्स वाला, ये सबसे हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन मुझे भरोसा है आप लिख दोगे। 2 बेस्ट थिंग्स अबाउट यू। सर अब खुद की तारीफ, ओफ सर बेज लखवन। 2 बेस्ट थिंग्स अबाउट यू मतलब अबाउट योरसेल्फ, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो ओहो गेस करना है किसी को। ओम नेक्स्ट क्वेश्चन શું હશે? ओम नेक्स्ट क्वेश्चन શું હશે? એ કહેવાય ના સર। Two bad things about you. 2 worst things about you. worst બધી બહુ છે, બે ની વાત કરો છો। બે સર તમે જ યાર શું યાર, બીજા આન્સર પાછળના છૂટી જશે એવું લાગે છે સર, આ લખવામાં કરી જશે। સરસ સરસ, બે જ લખજો, પણ જે બે પહેલા યાદ આવે છે, જે સૌથી ખરાબ હોય તે। चलो फिर 7 हो गए, 7 तक पहुंचे। 8, चलो 8। अब मैं 2 ऑप्शन दूंगा, वो 2 ऑप्शन में से आपको कोई सिलेक्ट करना है, ऐसा, बराबर। चलो ड्रीम्स और फैमिली, ड्रीम्स और फैमिली। सर आ तो કેટલા તમે ઈઝી ક્વેશ્ચન પૂછશો નહીં? હવે ખબર પડી કેટલો સ્ટાર્ટિંગ થી કેમ કહું છું સાચું લખવાનું, સારું નહીં। અને આ પેપર ભૂલથી બી ફેમિલી મેમ્બર્સ પાસે જવું જોઈએ નહીં તો ઇટ ઇઝ એટ યોર ઓન રિસ્ક, બરાબર હે। પછી આમ ગાલ પર છાપા પડેલા હોય તો નેક્સ્ટ ઝૂમ માં આવી રીતે બેસજો। चलो 9th, सर मैं 8 वाला पता चला ना, 2 ऑप्शन में से ड्रीम्स और फैमिली, बराबर। 9th वाला आ मोक्ष माटे स्पेशल आयु छे। फाइनेंस और लव, फाइनेंस और लव। उदित साचू आंसर लगजे, पैसों के प्रेम, बराबर। सर पैसा थी प्रेम એવું ના લખાય? એ સારું છે સર એ પેલો કે ભાઈ છે નહીં ને કોઈ, હા કોઈ આવ્યું નહીં લેક્ચર માં, જોઈ લેજે પછી લખજે। હા ખાવા જવાને बुलाती है पर जाने का नहीं। हाँ जोजो भाई। चलो પછી 10th, a person you admire most। મારી તરફ ના જોતા, पर्सन यू एडमायर मोस्ट, हमें मौको नहीं छोड़ता मैं। पर्सन यू एडमायर मोस्ट,
હવે અમુક અહીંયા પેલા એકદમ પેલા સેન્સિટિવ લોકો આવશે હમણાં. સર માય ફાધર, સર માય મધર. સાચું લખજો, પહેલા જ કહું છું. સર હું એમને બહુ જ એડમાયર કરું છું. બેટા ખબર છે, શાંતિ રાખ. આ 10 સવાલનો જવાબ ફટાફટ લખી દો, ફટાફટ. દિલથી લખજો, દિમાગથી નહીં. દિલથી સાચું આવશે, દિમાગથી સારું આવશે. भक्ति आपका कैमरा ऑफ है. जूही, मुक्ति, दैविक, खुशी. बेटा इतना इंटरेस्टिंग टास्क चल रहा है, फिर आपको रिमूव कर देंगे मीटिंग में से. मैं नाम रिपीट कर रहा हूं, अभी भी मुझे कैमरा ऑफ दिख रहे हैं. पर कैमरा ऑन रखना इसका ये मतलब नहीं है कि घर की दीवार दिखाना, पंखाओ बतावाना, मार घर केटला पंखा छे, चेहरा बतावाना छे. साक्षी, मुनमुन, जानवी, यश. बेटा मेरे को होस्ट आप सुन रहे हो? मेरे को होस्ट, मेरे दोस्त, प्लीज आप आफ्टर 2 मिनट जिनके कैमरा ऑफ है उनको रिमूव कर दो, और फिर देख लो कौन है वो, दोबारा ऐड मत करो उनको, है ना. उनको एक एक वार्निंग दे दो पहले, और फिर बाद में उनको रिमूव कर दो. एक बार रिमाइंड. यस, चलो लख्या आंसर जल्दी. दीप लख्यू, दीपो. तिलवा साहेब, रजनीकांत साहेब કેટલે પહોંચ્યા? અનમ્યુટ તો કરો. આ દીપ અનમ્યુટ नहीं था तू? अनम्यूट नहीं हो रहा है दीप, प्रॉब्लम लागे छे. चलो चलो चलो, डन डन डन. लास्ट 1 मिनिट. ऋतिका साचू लखजे. यस सर. हाँ चलो, कृतिका, रुचिका सब आ गए इसमें. वेरी गुड, ये अच्छा है. चलो वेरी गुड. सब लोग सही सही लिखना. हम जो लिखेंगे सच लिखेंगे, सच के सिवाय कुछ ही लिखेंगे. आयुषी अमीन, आयुषी अमीन लिख रहे हैं आप? यस सर. बेटा आप सब लोग के कैमरास क्यों बराबर ऑन नहीं है? प्लीज देखो. आर्श, ओपी रोड आर्श कैमरा ऑफ हो गया, केशा कैमरा ऑफ हो गया, मानसी. बेटा हम आपके फोटो के स्क्रीनशॉट लेके कहीं नहीं भेजेंगे, हमको पता है इससे खराब हमारा फोटो आधार कार्ड में है. तो टेंशन नहीं लेने का इतना कि सर हमें नया वगैरह केवा दिखाइए, वो घबरान नहीं. हम इसका स्क्रीनशॉट लेके कहीं भेजते नहीं है, बराबर. ईसा लख्यो बता થઈ ગયા? હા બધા લખાઈ ગયા? સાચા લખ્યા? હા હા. સાચા કે સારા? સાચા સાચા. अच्छा બધા એકો એક? બધા. થોડા બડા પૂછી લો, 1-2 क्वेश्चन. चलो रेडी सब लोग, स्टार्ट. चलो इसमें से कुछ सवाल है ऑब्वियसली जो मैं नहीं पूछूंगा आपको, क्योंकि मुझे पता है ना सर, वो पर्सनल है सर, हमारे दिल ने सर अड़ेलू है ना, तो वो वाले नहीं पूछेंगे. लेकिन जनरल लेवल पे जो है वो तो पूछ सकते हैं. चलो उदित से स्टार्ट करते. उदित फर्स्ट सेकंड. सर केदारनाथ ड्रीम. ओके. वो तो, और दूसरा पेरिस. और पेरिस. ओम तारे उदित साथे जवान छे? ના ભાઈ ના સર, આઈ એમ નોટ ઇન્ટરેસ્ટેડ સર. કઈ જવું છે આપણે? ડ્રીમ સ્ટેચ્યુ ઓફ લિબર્ટી જોવા. અચ્છા, પણ ઇન્ડિયામાં? ઇન્ડિયામાં તો કઈ નહીં. ઇન્ડિયામાં જવું જ નહીં સર, બહુ મોહ માયા રાખી જ નહીં. એ દેખો આ દેશદ્રોહી કાઢો આ બધાને. એટલે એવું દેશદ્રોહી નહીં, પણ બધું આવું થોડી. ઇટ્સ એન ઇન્સલ્ટ ફોર ઇન્ડિયા બ્રો. જતી રહેજે. ગોવા ગોવા. હા જતી રહેજે ભાઈ. ગોવા ગોવા જઈએ. હા મોકલી દો આને બહાર. યાર સિટીઝનશિપ લઈ લો આનું યાર કોઈ.
હાલ દો અને જલ્દી પાસપોર્ટ વિઝા આલો ને એને બેહાડ દો પેલા એને કામ કરો ક્રોકોડ વિશ્વામિત્રી ક્રોકોડાઇલ હોય ને બેહાડ દો જતી રહે સોની મોની હાલો ચાલો સરસ फिर और कौन बताएगा हाँ रुचिका सर हाँ फर्स्ट सेकंड हाँ वाला वृंदावन ओके और सेकंड कनाडा ओके सरस देखो कनाडा में और भीड़ हो गई देखो सरस अब्बास यस सर फर्स्ट सेकंड पहले सर मनाली ओके और आउटसाइड इंडिया का सर सिंगापुर जाने का है वेरी गुड सरस જોજે પણ હા તઈ બધું પેલું વુહાન માં જતો ના નજીકમાં જ છે અને ઈશા યસ સર ફર્સ્ટ મુંબઈ અને સેકન્ડ ન્યુયોર્ક સરસ અને થર્ડ they exist yes how come yes સર અગર પોઝિટિવ એનર્જી છે તો નેગેટિવ એનર્જી પણ છે જ એટલે yes they exist अच्छा આ સ્પિરિટ અને ગોસ્ટ ડિફરન્સ yes or no સર સર આ તો હું તો કઈ સર તાંત્રિક દેખાવ તમને હે સર હું તો કઈ તાંત્રિક છું સર તમે મને પૂછો છો હે ને मतलब you must have heard ना there are spirits there are good spirits and there are bad spirits हाँ है ना तो जिसको मतलब जो बैड स्पिरिट है उसको टर्म करते हैं लोग घोस्ट हाँ હવે અભી बहुत सारे ऐसे स्पिरिट्स है બરાબર જે વેઇટિંગ માં છે અત્યારે એટલે આયું નહીં લાઈન કેટલી કોવિડ માં કેટલી લાઈન મોટી છે બરાબર તો જો વારાફરતી વારા આવશે તો તે હજુ અહીંયા જ ફરે છે है कि नहीं but they are good spirits obviously वो किसी ना किसी के फैमिली मेंबर्स है they are not bad spirits है कि नहीं तो that is okay but वही तो है ना चीज मतलब बिलीव्स है ना मानो या ना मानो आहट तो थॉट्स है सबके अलग अलग उसके हिसाब से अब कुछ लोग होते हैं ना दे अवॉइड जस्ट हॉरर मूवीज और कुछ होते हैं जिनकी जिंदगी हॉरर मूवी के बिना अधूरी है ना गाड़ा जेवू हॉरर पिक्चर जो अंदर टीवी में घुसी जाए અને અહીંયા આપણે પેલું તરત જ સીન આવે ને એટલે આમ થોડા આમ તિરછી નજરથી જોઈએ દેખાઈ ના જાય ભૂલથી तो उससे भी बिहेवियरल स्टडी आपका पता चलता है कि आपका नेचर कैसा होगा समझ में आ रहा है अगर आपको कोई अगर ऐसा बोल देना कि भाई कॉमेडी और हॉरर तो जो बंदा बोलेगा ना कॉमेडी तो उसका बिहेवियर देखो अलग तरीके से होगा और वो जो हॉरर वाला बोलेगा ना वो जीता जागता हॉरर ही होगा वो समझ में आ रहा है ना कुछ हद तक ऐसा नहीं कि मतलब वो ऐसा मतलब चार पैरों से चल रहे हो ऐसा नहीं होगा लेकिन थॉट उसके थॉट कैसे होंगे थोड़ा पता एग्रेसिव होंगे थोड़ा वाइल्ड होगा समझ में आ रहा है बोल्ड होगा कंपैरेटिवली पहले बाकी विचार पहले क्या ढीला हुआ है थोड़ा राइट चलो फिर चौथा वाला तो नहीं पूछना चाहेंगे हम बराबर बहुत पर्सनल लेवल पे है वो है कि नहीं वो इंसल्ट है अगर मैंने पूछा तो आपको चलो वो ठीक है फिफ्थ वाला भी डार्क सीक्रेट होगा वो आपका डार्क सीक्रेट है ना वो डार्क है वो डार्क सीक्रेट तो वो डार्क सीक्रेट सर कैसे रिवील कर सकते हैं और पता चला सर मेरा वो डार्क सीक्रेट भी मेरे साथ ही देख रहा हो जूम पे तो आई बनी जाए खतरनाक कि सर आने रिमूव करूँ है तो तुम्हारी ख्वाहिश अभी पूरी हो जाती है अभी मीटिंग में से रिमूव कर देता मैं तो उसको लेकिन ऐसा भेदभाव मेरे को नहीं करने का है क्योंकि मेरे लिए तो वो भी स्टूडेंट है ना तो वो सवाल हम इग्नोर करते हैं नहीं तो यहाँ ही बवाल हो जाएगी चैटा चैट में बवाल हो जाएगा फिर उसके बाद कौन सा वाला है अपना सिक्स्थ वाला ये तो कोई भी बोल सकता है खुद की तारीफ करनी है उफ सुचिता के साथ स्टार्ट करेंगे तारीफ करने में माहिर है वो 2 बेस्ट थिंग्स हाँ सर બે સારી વસ્તુ પોતાની કેવી સર હવે એક કામ કરો તો ઘરે મારા કંપની પાસે બોલાઈ લો સર ઘર વાળાને બોલાઈ લો એ જ મારી તારીફ સર એ તારીફ ના કરે તારીફ કરો બહુ મજા આવશે સર તારીફ તો ના મળે સર એ સારી વસ્તુ કહેવાની છે ખબર નહીં સર એ હા ये खराब वस्तु कैसे हाँ ये खबर से
તારી બે સારી વસ્તુ તારા કોઈ ફ્રેન્ડ ને પૂછી. હા, જાનવીને પૂછી લેજો. કોણે પૂછ્યું? જાનવીને પૂછી લેજો. જાનવી આવી છે? જાનવી આવી છે? આવી છે, જોઈ લો. નથી કદાચ. कुठे गेला तुला? कुठे गेला? રીચાને પૂછો સર. हाँ रिचा, बोला एक जगह तो पूछना, एक रीति का टोकला ना कि आने पूछो क्या ना? क्या भी नहीं आई आज तो. भक्ति ने पूछ लो. हेलो यार जो क्या ना? हाँ भक्ति यानी बुराई कर दो जरा, तारीफ नहीं, बुराई कर दो. बुराई પણ મારે નહીં કરવી ને મારે તારીફ પણ નહીં કરવી. મેલ્સ આ છોકરા હમણાં છોકરાઓને તો કે ને તો શું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ આવું રહેવા બરાબર. આવું ચુગલી બહુ કરવાની अंदर अंदर વધારે है कि नहीं. चलो ठीक है, तो ये भी बराबर है. अच्छा अब ये सवाल का जवाब कौन देगा? 8 वाला. ए हाँ शैली पूछू. सर मैं तो फैमिली टिक કર્યું છે. ફેમિલી ટિક કર્યું છે સર, પછી એ તો પરિસ્થિતિ પર જોઈશું સર. હા સર, મમ્મી પપ્પા હા પાડે તો ડ્રીમ્સ ને ફોલો કરવાના, બાકી ઘરે રહેવાનું. પણ એ તો છે ને, એ તો આમાં તો દિલની વાત છે ને કે ભાઈ એઝ એન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ યોર પ્રાયોરિટી કે ડ્રીમ્સ ઓર ફેમિલી, इट्स योर प्रायोरिटी है. माय लाइफ माय रूल्स. रूल्स मतलब रूल्स है ना. बट कुछ ऐसे होते हैं, किसी के ना बिहेवियर ऐसे होते हैं, होम सिक फैमिली सिक, फैमिली प्रायोरिटी कि इन्हें ना पाड़ी तो नहीं बराबर. लेकिन कुछ होते हैं ऐसे कि ना भाई ठीक है ना, मैंने बहुत एज तक मैंने सुना, अब मैं अपने सपने पूरा करूंगा. मैं ये थोड़ी बोल रहा हूं कि मैं सपने पूरे करने के लिए उनको छोड़ रहा हूं. मैंने ये तो कभी नहीं बोला है ना. ऐसी भी कुछ लोगों की सोच हो सकती है. मैंने ये नहीं बोला कि मैं क्या चाहता हूं. मैं फॉर एग्जांपल अगर ऐसा ड्रीम रखता हूं कि मुझे 2 साल फॉरेन में जाना है पढ़ाई करने के लिए, समझ में आ रहा है? उसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं उनको छोड़ के ही जा रहा हूं हमेशा. समझ में आ रहा है? मैं 2 साल के बाद वापस आ जाऊंगा या उनको मैं वापस वहां पे बुला लूंगा. मैं भी चाहूंगा उनकी और बेटर लाइफ हो, लेकिन वो आपका सोचना क्या है वही तो मैटर करता है ना. फिर अगर आप ऐसा बोलोगे कि मैं चले जाओ फिर मैं कभी वापस आऊं ना, या तो मैं उनको भी ना बुलाऊं कभी, तो वहां तकलीफ हो जाएगी. समझ रहे? और फिर आप टोटली ड्रीम को भी सैक्रिफाइस कर दोगे, फैमिली के साथ ही हमेशा रहोगे. समझ में आ रहा है? तो वो भी कहीं ना कहीं कोई चीज आपको रिस्ट्रिक्ट करेगी ना, कोई चीज. क्योंकि मेन चीज क्या पता है कि उनका अपब्रिंगिंग जो है वो एक अलग सिचुएशन में हुआ था, अपना अपब्रिंगिंग जो एक अलग एनवायरमेंट में हुआ है, तो हमारी थिंकिंग अलग है. तो वो बेसिकली मतलब हर बार मतलब वो फैमिली बिहेवियरल थॉट को आप एक्सेप्ट करोगे तो बहुत बार आपका क्या हो जाएगा पता है? डिससैटिस्फैक्शन लेवल, और आपके अंदर है ना बहुत सारी नेगेटिविटी आ जाएगी जो एक ना एक दिन कभी ना कभी बहुत जबरदस्त फूटेगी, और वो फिर फैमिली में और इश्यू क्रिएट करेगा. समझ में आ रहा है? तो ये सब बहुत छोटी छोटी चीज है, लेकिन अंडरस्टैंड अपने को करना पड़ेगा. बराबर. तो देख लो कैसे मैनेज करना है दोनों को. बराबर. मोक्ष का सवाल. 9th लव. पैसों के प्रेम. प्रेम. अच्छा, जो હવે અમુક લોકોને છે ને આવું લાસ્ટ યર આ મેં એક આવું મેં જરા ક્વેશ્ચન પૂછ્યો હતો ને, તો એક બોયને મેં આ ક્વેશ્ચન પૂછ્યો હતો સેમ આ મોક્ષ જેવો થોડો દેખાતો હતો. તો એને શું કીધું ખબર છે? સર મારો જે પ્રેમ છે ને, મારો જે પ્રેમ સર એ બહુ અમીર છે. મારો જે પ્રેમ છે ને એ બહુ પૈસા વાળી છે સર, એટલે મારે ટેન્શન નહીં. એટલે સર હું પ્રેમ કરીશ ને પૈસો જાતે આવી જશે. जैसी जिसकी सोच. बराबर ने. अमुक 2 વર્ષ પહેલા જયારે પૂછ્યું હતું ને તો એક જણે શું કીધું? સર પૈસો હશે ને તો ભલ ભલાનો પ્રેમ મળી જશે. આવા બધું આવે છે. હવે મોક્ષ પ્રેમ કેમ પ્રેમ આમ પ્રાયોરિટી? સર લાઈક તમે પૈસાથી મટીરિયલ વેલબીંગ ખરીદી શકો છો, બટ ઇન્ટરનલ સેટિસ્ફેક્શન નહીં. એટલે પગ કઈ ગયા તારા? बाबा आया है. बाबा मिनी बाबा आए हैं हमारे. रामदेव जी का 2.0 वर्जन आया है.
है ना, रामदेव जी आए हमारे मॉडर्न 2021 वाले। चलो सरस, वेरी गुड। अच्छा देखो ये थॉट है ना सबके। कुछ लोग क्या बोलते हैं सर फाइनेंस मटीरियलिस्टिक है ना, वो चीज आपको प्रोवाइड कर सकती है। रियलिस्टिक चीज जो है वो बहुत सारी बार वो पैसा आपको नहीं प्रोवाइड कर सकती है। सबका अपना अपना थॉट है, बराबर है। तो ऐसा नहीं है कि आप लव अगर सिलेक्ट करते हो तो आप एक अलग प्लैनेट से आए हो। सबके अपने अपने थॉट है। और ये थॉट जानने के लिए तो ये सवाल पूछे कि तुम्हारा बिहेवियर केवा है भाई। मतलब आज कल उठ के मैं उसके सामने पैसा रखूंगा लेकिन उसके सामने मैं उसके वेलबींग्स बराबर वो रूंगा कि भाई पैसों क्या सर रहेगा तो पैसों तो हमारे पैर मान नहीं जो तू कमाई लीस सर मैं रहा है ना, वो बिहेवियर है। देखो मतलब ये भी तो एज एन ऑर्गेनाइजेशन तुम जब तुम्हारे एम्प्लॉयज के साथ काम करोगे तो तुम्हें ये नहीं समझना पड़ेगा ये सब कि બધા જ પૈસા માટે કામ નહીં કરે। અમુક લોકો એપ્રિસિએશન માટે भी काम करता है ना, कि खाली दो अच्छे शब्द सुनने को मिल जाए, दो तारीफ सुनने को मिल जाए। सर मारे 4 लोगों के सामने कुछ अच्छा बोल दिया। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जहां पे उनको है ना ऐसे वर्डिंग्स वाले एप्रिसिएशन चाहिए, फाइनेंशियल एप्रिसिएशन नहीं चाहिए। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको फाइनेंशियल टर्म्स में ही आगे बढ़ने का है। बोले ये एप्रिसिएशन का क्या करूं, घर वाली तो हमती ज नहीं। आप घर जाके तुम ऐसा बोलोगे आज मेरे बॉस ने मेरे को 2 शाबाशी दी, एक અહીંયા ને એક અહીંયા। હા તો કામ કરો દુકાનના જઈને લઈ આવો, આ શાબાશીનો જાઓ લઈ આવો। એક કામ કરો 2 કિલો આપણે 2 કિલો લોટ લઈ આવો, જાઓ 2 शाबाशी मળી ને તમને, 1-1 किलो ना ले आओ, जाओ लोट। सर ना रहा तो सबका अपना अपना अलग अलग क्या होगा थॉट होगा, बराबर। चलो और ओहो लास्ट वाला तो क्या बात है, लास्ट वाला तो बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत बढ़िया है। ये तो सब लोगों को पूछना चाहिए मुझे जितने भी मीटिंग में है ना। चलो एक एक करके फटाफट ऐसा वॉलेंटरी हाथ ऊपर करो ना जल्दी, ऐसा वॉलेंटरी हाथ ऊपर करो ना जल्दी, तो ज्यादा कवर हो जाए जल्दी जल्दी। नहीं ना सर हमने बीक लागे छे सर। चलो मोक्ष के साथ स्टार्ट करते हैं। मोक्ष, पर्सन यू एडमायर द मोस्ट। સર મારી એક બેસ્ટ ફ્રેન્ડ છે, તે લાઈક મારાથી 3 વર્ષ મોટા છે, બટ એ મને ના નાના ભાઈ જેવો રાખે છે। सरस, वेरी गुड। चलो मतलब ठीक है। देखो यहाँ पे एक चीज आपने ध्यान से ऑब्जर्व की है ना, जब बोलते हो ना कि नहीं ऑपोजिट जेंडर कैन ऑल्सो बी अ गुड फ्रेंड, आई एम टेलिंग गुड फ्रेंड, समझ में आ रहा है। लेकिन वो हर बार बहुत जनरेशन ना समझे। એટલે અહીંયા તો આપણે 2 મિનિટ જો રસ્તા પર જો કોઈ ઓપોઝિટ જેન્ડર સાથે જો ઊભા થઈ ગયા અને કોઈ જોઈ ગયું એવું ના હોય લે यार, तुम समझो तो सही उसका क्या काम था, क्या पर्पस था, कशुं ज नहीं। आ तो ઊભા હોય એટલે સેટિંગ ચાલુ, सीधो મેસેજ આવી જાય કોણ હતું એટલે હા ભાઈ તો બહુ હતું તો ઊભું રહેવું, તમારા જોડે આવી જવું તું। એવું તો હતું નહીં કે અમે લોકો પેલા જેલમાં હતા ત્યાંથી અંદર ના આવે, બ્રેક મારી એક્ઝેક્ટલી સર, બ્રેક મારીને ઊભા રહી જવું તું તારે બી જોડે। પણ ના એ તો પછી અમુક લોકો તો છે ને અમુક, અને આમાં જો રિલેટિવ્સ જોઈ જાય, હે માં માતાજી મમ્મીને ફોન કરે તમારી છોકરીને જોઈતી, તો મમ્મી એવું કેવું જોઈતું હતું કે હું તો એને નાનપણથી જોઉં છું। હવે કઈ કેવું મમ્મી એવું કહી દેવાય ને કે હું તો એને નાનપણથી જ જોઉં છું, તમે આજે જોઈ, વાવ સારું કહેવાય। આવી મમ્મીઓ મળવી જોઈએ, પણ અમુક આવી મમ્મી નહીં હોતી। અમુક મમ્મી બહુ ઢીલી હોય, હે તમે જોઈતી, ક્યાં જોઈતી, કોના જોડે જોઈતી, કેટલા વાગે જોઈતી, ઓ બા મને તો એને કીધું જ નતું। એટલે આવા ટેન્શનમાં આવી જાય છે બોલો સર મારે। તો અમુક મમ્મીઓ બી બહુ થોડી કેવી હોય પેલી પોલાઇટ હોય છે, બહુ નાજુક હોય, નાજુક। અને અમુક મમ્મી એવી કઠણ હોય ને એ વખતે વિડીયો કોલ કરી નાખે તમને, કઈ છે આ વિડીયો કોલ ટેકનોલોજી હારી પણ છે પણ ખરાબ પણ છે। હવે ફોન નહીં કરતા, હવે વિડીયો કોલ કરે બોલો। હવે પાછળ પેલું ડમી બેકગ્રાઉન્ડ ક્રિએટ કરવું કેટલું ડિફિકલ્ટ છે, है कि नहीं। हर बार कैसे सर डमी बैकग्राउंड क्रिएट करे, समझ में आ रहा है। तो ये सब अलग अलग थॉट्स है, बराबर। चलो निरामय, हाँ सर। पर्सन यू एडमायर द मोस्ट। पप्पा। पप्पा, चलो रीजन, कोई एक रीजन है સર એમનો નેચર, એમનું બીજા લોકોની સાથેની વાત કરવાની સ્ટાઇલ,
પછી ઘરના અંદર બધાની સાથે વાત કરવાની સ્ટાઇલ, બિહેવ કરવાની સ્ટાઇલ. चलो मेनली मतलब देखो जिस तरीके से बातचीत कर रहे हैं वो निरामय को बहुत अच्छा लगता है कि सबको साथ में मतलब जिस तरीके से बोल रहे हैं ना सबको जोड़ के रखते होंगे है ना, बातचीत करने में अच्छा लगता होगा कि अमुक लोग एवा होय बात करवानी गमे, अमुक लेखा होय आ नजीक आवत ना જોઈએ यार है ना, वन आर्म डिस्टेंस सोशल डिस्टेंसिंग तो नानपणथी જ છે આપણે એના જોડે. और कुछ ऐसा होता है जो सामने से हम अपने कदम बढ़ा के जाएंगे क्या भाई मारा जोड़े बात करे, आ बेन मारा जोड़े बात करे है ना, तो ये भी एक थॉट हो सकता है. आरुषि. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. મારા નાનાજી. ठीक है, एक रीजन मतलब એમનું જે મતલબ સ્વભાવ અને એવું મતલબ એમની જેવી લાઈફ છે એવી મારી હોય તો મને મજા આવે એમ. ટેન્શન ફ્રી બિંદાસ. તમે यही जानना है જેમ કે હવે નિરામેને મેં એ જ પૂછ્યું કે પપ્પા એમના માટે છે ભાઈ એડમાયર કરે એટલે મતલબ પહેલેથી ટેન્શન્સ ના કરે, मतलब જ્યારે આવશે ત્યારે જોયું જશે એવું બિંદાસ વાળું બિહેવિયર અને એમનો જે नेचर છે. एक चीज सुनना है राइट, ताकि ये चीज के और भी समझ सके. जैसे स्वभाव, लेकिन स्वभाव में बहुत सारी चीजें जैसे आप जो बोल रहे हो अभी आपके नाना के लिए बड़ी कि वो जल्दी रिएक्ट ना करे बराबर है ना, एक्शन थवा दे ने પછી રિએક્શન આપે. રિએક્શન આપશે ને આપવું જ જોઈએ તો તમે માણસ છો, રોબોટ રિએક્શન ના આપે, માણસ રિએક્શન एकदम हाइप ना થાય એમ. he doesn't get very hyper at that point of time. He just thinks quietly and then decides what to do. એટલે એવું એમ એવું હોય તો સારું, બટ નાઉ એના માટે I admire him. बराबर. ये अपना वो पता है एक डायलॉग कौन सा मजनू भाई वाला पिक्चर था, मजनू भाई वाला पिक्चर कौन सा था याद है आपको? वेलकम. वेलकम. उसमें वो नाना पाटेकर का नाम क्या होता है? उदय शेट्टी. उदय भाई. हाँ उदय भाई, उदय भाई है ना, शेट्टी शेट्टी उदय भाई. अब उसमें नहीं बोलता है मजनू रिलैक्स है ना, वो एकदम ऐसे बोलते हैं कि रिलैक्स है ना, एकदम ऐसे होता है कि भाई चिल शांति रखो, मतलब ये एकदम एक्साइट मत हो जाओ, अब गन गन बाहर काट दी थी, शांति रखो सॉर्ट ऑफ उस तरीके से, मतलब तुरंत ऐसा ना तोड़ फोड़ नहीं कर देने की. सुनना है, समझना है चीजों को, तोड़ना तो है ही फोड़ना तो है ही, लेकिन तुरंत नहीं, तरत नहीं. फोड़ीशु तो खरा ज, लोगों ने जवाब तो આપીશું જ, लेकिन सोच के जवाब दोगे ना तो दो गाली ज्यादा निकलेगी और अच्छी वाली निकलेगी. लेकिन बिना सोचे समझे ऐसा करोगे ना तो अमुक વાર એવું બધું નીકળી જાય છે, મજા નહીં આવતી યાર કે બોલા લેकिन नहीं बोला वो मजा ना आई, पर मस्त तो शांति से विचारीने પછી જવાનું, वो मजा आवे. माहौल बनेगा एक है ना, प्लान वान बना के 2-3 लोगों को साथ में लेके जाने का जो उसके दुश्मन हो. समझ में आ रहा है, पूरा माहौल बना रहे हैं. अबे बोल कि मैं अकेला नहीं बोलने वाला हूँ, ये लोग भी है. ऐसा कुछ मतलब नहीं, समझ में आ रहा है कि बोलेंगे तो सही, लेकिन एक ऐसी फिर बातें बोलेंगे जो इम्पैक्ट भी अच्छे से करे सामने वाले को, उस तरीके से जनरल लेवल पे. बराबर, ठीक है. चलो नेक्स्ट कुछ 10 सवाल और है जो बताऊंगा मैं आपको, आंसर आपको लिखने हैं, कल अपने वो डिस्कस करेंगे. बराबर, तो सवाल लिख दो. 11 नंबर से स्टार्ट करते. 11 चलो 11 से स्टार्ट करेंगे. स्टार्ट करें. चलो 11th लिखो. वर्क अलोन और इन अ टीम. वर्क अलोन और अ टीम, मतलब अगर आपको कोई प्रोजेक्ट दिया है तो आप अकेले ही सॉल्व करना चाहोगे उसको, बराबर, या तो टीम वर्क में. और जो ऐसा बोलेगा ना कि भाई अकेले ही, तो यहाँ पे आप नेगेटिव कैरेक्टर में नहीं जा रहे हो, तो ये मत सोचना कि सर वो एकलो कहीश तो તમે તો મને नेगेटिव बनावशो, એવું નથી. यहाँ पे आपका इंडिविजुअल क्या है, बिहेवियर है. सेकंड आ गया, देखो जो मैं डिस्कस कर रहा था पहले, हॉरर मूवी और कॉमेडी. 12th वाला हॉरर मूवी और कॉमेडी. चलो 13 पार्थ को कुछ पूछना है, पार्थ ने रेज हैंड किया है. सर फर्स्ट रिपीट कर दो. ओके चलो, फर्स्ट मतलब 11 से स्टार्ट कर रहे हैं. हाँ 11 बराबर. हाँ, वर्क अलोन और इन अ टीम. डन. चलो 12 वाला वापस 12 वाला भी बोल देता हूं.
हॉरर और कॉमेडी मूवी, बराबर। चलो 13 कार्टून्स, कार्टून्स और सुपर हीरोज, कार्टून्स और सुपर हीरोज। अब कुछ लोग बोलेंगे सर कार्टून में भी सुपर हीरो आवे छे ना बेटा, એવું नहीं। कार्टून मतलब टोटली कार्टून, सुपर हीरो के सिवाय वाले कार्टून। सर डोरेमोन तो सुपर हीरो छे, એવું नहीं, बराबर। चलो 14 नेक्स्ट 14 एनी सोशल एक्टिविटी डन, एनी सोशल एक्टिविटी डन, बराबर। अगर यस है ना तो आपको एक एग्जांपल लिखना पड़ेगा जो आपने कोई किया हो सोशल एक्टिविटी, और नो है तो सवाल ही नहीं है। एनी सोशल एक्टिविटी डन, बराबर, सिंपल, यस और नो। यस होगा तो एक एग्जांपल लिखना है। चलो 15 हॉबीज, हॉबीज, बराबर है, मतलब फ्री टाइम में आप क्या करते हो। 16 डिफाइन सक्सेस इन वन वर्ड, खाली एक ज वर्ड में, डिफाइन सक्सेस इन वन वर्ड। 17 वेब सीरीज, वेब सीरीज और रियलिटी शोज, वेब सीरीज और रियलिटी शोज। 18, अब ये सवाल थोड़ा डिफिकल्ट है 18 वाला। What are you most proud of? सर हजू बाकी है। What are you most proud of? नाइनटीन ड्रीम, सपने, ड्रीम ऑफ योर लाइफ, ड्रीम ऑफ योर लाइफ, इन शॉर्ट आपके लाइफ के गोल, बराबर। और 20 फ्रेंड्स और कजिन्स, फ्रेंड्स और कजिन्स। सर 19 फरीથી कौन है? ओके 19 वापस रिपीट कर ले। ड्रीम इन योर लाइफ, ड्रीम इन योर लाइफ, आपके लाइफ का कोई एक ड्रीम, बराबर। और लास्ट वाला तो 20 वाला तो लिखा आपने फ्रेंड्स और कजिन्स, बराबर है, डन। तो शांति से जो है ये सवाल के जवाब आप बैठ के आराम से फुर्सत में लिखना, अपने कल ये आंसर्स जो है वो डिस्कस करेंगे, बराबर, डन। चलो बाय एवरीवन, टेक केयर, आओजो, बाय सर, बाय बाय, बाय सर, बाय बाय।